दोस्तों मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल अवेयरनेस के यानी सामान्य ज्ञान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके इंडियन नेवी MR, SSR, AA, इंडियन एयरफोर्स, वाई ग्रुप, इंडियन कोस्ट गार्ड और NDA के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मैंने हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंडियन रोजगार को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए क्योंकि एप्लीकेशन में हमने इंडियन नेवी MR का कंप्लीट कोर्स निकाल दिया है। दोस्तों कोर्स की जो कीमत है वो मात्र 599 रुपये रखी गई है और यहाँ पर अगर मैं कोर्स के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको सारी की सारी व्हाइट बोर्ड वाली क्लासेस मिलेंगी दोस्तों। और यहाँ पर तीनों ही सब्जेक्ट आपको 3 अलग टीचर्स के द्वारा टीच किया गया है। कंप्लीट सिलेबस तो आपको कवर करवाया गया है, साथ ही साथ वो टॉपिक भी आपको कवर करवाए गए हैं जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर में उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी प्रीवियस ईयर के पैटर्न को भी हमने अच्छे से एनालाइज किया है और लेटेस्ट पैटर्न पर जो है सारा का सारा सिलेबस कवर करवाया गया है। 87 प्लस वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी दोस्तों जिनमें आपका कंप्लीट सिलेबस और प्रीवियस ईयर ट्रेंड के जो है टॉपिक कवर करवाए गए हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगी जो कि लेटेस्ट हैं और प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं। दोस्तों इस ग्रुप में जो भी कैंडिडेट पे करता है तो उसे हम सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं जिसमें आपको डेली करंट अफेयर, इंपोर्टेंट PDFs और वहां पर आप अपने अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अपने डाउट्स भी जो है वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड कीजिए। 3 फ्री वीडियोज हैं जिन्हें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोर्स में क्या है, क्या किस प्रकार आपको टीच किया जाएगा, क्या कुछ जो है हम औरों से अलग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों कोर्स को बाय करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद ऐप में आपको कोर्स के अंदर सारा कंटेंट दिख जाएगा और 3 वीडियोज फ्री रहेंगी, एक जीके की, एक मैथ की और एक साइंस की। उन्हें देखिए, अगर आपको पसंद आए तो कोर्स को बाय कीजिए वरना मत कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन का जो है ये एक मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ मुझे आंसर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युग्म संगठन व मुख्यालय में असम्मिलित कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकम्पैटिबल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राष्ट्रमंडल लंदन, इंटरपोल लियांस, एशियाई विकास बैंक मनीला या फिर सार्क ढाका। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए कि क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल सही है क्योंकि सार्क देशों का मुख्यालय ढाका में नहीं बल्कि काठमांडू में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? वेयर इज द हाईएस्ट कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका में दोस्तों भारत की सबसे अधिक कॉफी बोई जाती है। अगर हम चाय की बात करें तो चाय कहाँ पर होती है? असम में होती है। और अगर हम मसालों की बात करें तो मसाले कहाँ पर होते हैं दोस्तों? मसाले होते हैं केरल में। तो ये भी आप जो है साथ के साथ ध्यान रखिए। अगर आपसे कॉफी के बारे में पूछा जाए विश्व का कौन सा देश अग्रणी है तो वो है ब्राजील। तो ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा, ब्राजील किसमें? कॉफी में, और जो है विश्व का अग्रणी देश है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की पहली मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित की गई थी? व्हेन वाज द इंडियाज फर्स्ट मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश्ड? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, 1835 में, 1847 में, 1853 में या फिर 1850 में। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही है दोस्तों। 1835 में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज जो है स्थापित किया गया था, जो कि दोस्तों कोलकाता में स्थापित किया गया था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों IAEC का पूरा नाम आपसे पूछा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAEC? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से देखिए और मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय विमानन अभियांत्रिक परिषद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बी क्यों होगा? देखिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। अगर आप जो है ये लगाओगे कि पहले एक ही होती है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कई बार
अच्छी फुल फॉर्म बनाने के लिए आगे पीछे जो है वर्डिंग कर दी जाती है। तो ए नहीं होगा भाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बन सागर बांध किस नदी पर बना है? बन सागर बांध इज ऑन विच रिवर? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बन सागर डैम इज ऑन विच रिवर। चार ऑप्शन है, नर्मदा नदी, सोन नदी, कावेरी नदी या फिर गंगा नदी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पोल आप सभी की स्क्रीन पर आज बताइए दोस्तों कि क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोन नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बन सागर बांध सोन नदी पर स्थित है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? मतलब दोस्तों इनमें से एक युगम जो है गलत है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि में है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में है या फिर वायुसेना के 4 कमांड हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से एक जो है सही से सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के 4 नहीं बल्कि कितने कमांड है दोस्तों? 7 कमांड है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुलाम डिनास्टी? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर तो आप सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द गणेश फेस्टिवल इन महाराष्ट्र? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है दोस्तों एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर एनी बेसेंट। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों श्रेय दिया जाता है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को शुरू करने का। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बिल्कुल इजी है दोस्तों, आपसे पूछा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हेन डज द सोलर इक्लिप्स अकर? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सोचिए और इसका आंसर मुझे दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला सवाल कहता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन पौंड या फिर युआन। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए भाई क्या जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का क्या नाम है? What is the name of the currency of Australia? हाँ जी जल्दी से बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ये तो आप सभी को पता है भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, भारत के किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? भारत के किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाया जाता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रिच इन लिग्नाइट? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ओडिशा, कर्नाटका, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल कहता है, भारतीय भाषाओं में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आनंद बाजार पत्रिका, दीर्घदर्शन, बॉम्बे समाचार या फिर संवाद कौमुदी। चार ऑप्शन आपको दिए हुए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन दोस्तों ऐसा पहला समाचार पत्र था जो कि भारतीय भाषाओं में छपा था। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, आर्यभट्ट या फिर प्रोफेसर खुसरो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए,
विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नाम भी आपने सुना होगा। अगला सवाल क्या आता है दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर लोकेटेड एट। चार ऑप्शन आपको दिए हुए, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बैंक ऑफ बैंक्स। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबी यानी इंडियन बैंक ऑफ इंडियन बैंक। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताएगा। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, डियोगो गॉर्सिया द्वीप कहाँ स्थित है। वेयर इज द डियागो गॉर्सिया आइलैंड लोकेटेड। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है अटलांटिक। दोस्तों डियोगो गॉर्सिया हमारे ही हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच फील्ड इज द कलिंग अवार्ड गिवन बाय यूनेस्को। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं दोस्तों। ऑप्शन ए है विज्ञान यानी साइंस, साहित्य यानी लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शांति यानी पीस और ऑप्शन नंबर डी है फिल्म। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइंस के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल कहता है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बाण भट्ट, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वाल्मीकि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर तो आप सभी को पता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला सवाल कहता है, प्रथम एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे। वेयर वर दी फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। दिल्ली में, बीजिंग में, सियोल में या फिर टोक्यो में। दोस्तों पहले एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे, तो 1951 में, ध्यान रखिएगा 1951 में भारत की राजधानी दिल्ली में ये आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जापान, कनाडा, स्पेन या फिर यूएसए। बुल फाइटिंग दोस्तों यानी जो आप सांड होते हैं उनकी लड़ाई जो है किस देश की राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का। भाई ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पेन का। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये पिछले जो है क्वेश्चन की इंग्लिश लिख के आ गई है। हु एस्टैब्लिश दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी विवेकानंद। तो करेक्ट आंसर भाई आपको पता है, माननीय मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। अगला सवाल कहता है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। विच इज द फास्टेस्ट स्पीड प्रिंटर। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लाइन प्रिंटर, डॉट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी को आप टिक कर सकते हो, क्योंकि लेजर से आप याद रख सकते हो, लेजर मतलब लेजर लाइट जैसी स्पीड से जो है ये प्रिंट करता है, लेजर स्पीड। ऑप्शन नंबर सी लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, आईडीबीआई में डी का अर्थ होता है। आईडीबीआई बैंक का नाम आपने सुना होगा, इसमें डी का मीनिंग क्या होता है इसकी फुल फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्टर, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या फिर दिल्ली। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर इसका आप सभी को पता होना चाहिए भाई। आईडीबीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके जो है बताइएगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। और दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। दोस्तों ऐसा कोर्स आपको कहीं पर भी मिलेगा और इतनी कम प्राइस पर तो कभी भी मिलने के चांसेस ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इंडियन नेवी एमआर की कंप्लीट प्रिपरेशन इस कोर्स में की जाएगी। मतलब 87+ वीडियोस आपको मिलेगी और डेली इसमें पीडीएफ भी मिलेंगे, मतलब 50+ पीडीएफ एट प्रेजेंट इसमें
हिंट है और इसमें हम कंटिन्यूसली वीडियोस और पीडीएफ ऐड कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 10 तो आपको कोर्स बाय करने के साथ ही मिल जाएंगी और 10 आपको विद इन अ मंथ जो है इसमें मिल जाएंगी। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको डेली करंट अफेयर, इंपोर्टेंट पीडीएफ्स और यहाँ पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। 7027552228 इस मोबाइल नंबर पर आप कभी भी कॉल कीजिएगा, ये नहीं कि रात में कीजिएगा। अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं तो दोस्तों सुबह के 6 से लेकर रात के 8 बजे तक आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो ये भाई जो है टाइमिंग रहेगी। अगर आपको कोई डाउट है नेवी एमआर के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। और डेमो जरूर देखिए दोस्तों, ऐप में फ्री है डेमो, पसंद आए तो बाय कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।